लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मेडिकल के स्टूडेंट्स जो मेयो हॉस्पिटल में अफ्तार दस्तरखान सजाते हैं। अभी तक हम लोग 20,000 इफ्तारियाँ करवा चुके हैं। हमारा इंशाल्लाह गोल है 50,000 तक इस रमज़ान में हमने करनी है। कभी हमारे पास बिरयानी आ जाती है, कभी हलीम आ रही है, आज मटर चिकन की। मैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट से मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। आइए आज हम भी इनके नेक काम में इनका हिस्सा बनते हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे 1200 लोगों की अफ्तारी होती है, तो 1200 से ऊपर जो है बॉक्सेस बन जाते होते हैं हमारे। हम लोग यहाँ पे 4 बजे तो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, फिर 7 बजे तक तो है हमारा यहाँ पे दस्तरखान का काम चलता रहता है। ये जो भी चीज़ें लगती हैं उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है वो आप लोग सब खुद ही स्टूडेंट्स मिल के कर लीजिए। फ्रॉम स्क्रैच हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आते साथ पहले चटाइयाँ बिछाते हैं, फिर पैकेजिंग वगैरह होती है। A to Z जो है एवरी सिंगल थिंग वो हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं। ये सब करना कितना अच्छा लगता है, इन लोगों के साथ बैठ के अफ्तार करना बहुत अच्छा लगता है, मिलकर ये काम करना। मोस्ट ऑफ अस जो हैं सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक जो हैं हमारे पास सारे मिलकर यहाँ पे मिनिमम जो है 1200 का हमारा दस्तरखान हर रोज़ का लगता है। अभी तक हम लोग 20,000 इफ्तारियाँ करवा चुके हैं और हमारा इंशाल्लाह गोल है कि 50,000 तक जो है इस रमज़ान में हमने करनी है। ज़रूरतमंद लोगों को इस तरह रोज़ा इफ्तार करवाना, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए हमें इसार फाउंडेशन के साथ काम करते हुए। यहाँ के लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है और मतलब एहसास होता है कि जो ज़रूरतमंद है, जो मतलब नहीं अफ्तारी कर सकते, उनके साथ अफ्तारी करने का पता चलता है। आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे वैसे हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आज तकरीबन हम अराउंड 50 आए हुए हैं। हर कोई आ सकता है यहाँ पे? कोई भी आ सकता है। मोस्टली मेयो हॉस्पिटल के ही होते हैं पेशेंट्स वगैरह जो उनके साथ आए होते हैं, लेकिन कोई भी आ सकता है, कोई भी नीडी पीपल हो। कोई हॉस्पिटल तो और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोगों ने मेयो हॉस्पिटल क्यों एक सेलेक्ट? हॉस्पिटल की ये है कि उसमें हर तरह का लोग आता है, पेशेंट, उनके साथ उनके केयर टेकर्स वगैरह। ये सारे दस्तरखान लगाए हैं और जो लाइटिंग आप लोगों ने की हुई ये खुद से है? जी हमने खुद ही मैनेज किया हुआ सारा कुछ। अल्लाह का शुक्र है, लास्ट ईयर जो हमारे गोल्स थे हमने उनको इस साल हाफ वे थ्रू अचीव कर लिया था। जिस तरह लास्ट ईयर हमारा गोल था कि हम 10,000 लोगों को इफ्तारी करवाना चाहते हैं पूरे महीने में, तो इस साल मेरे ख्याल से हम 8-10 दिन में उस गोल को अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी और हम मज़ीद कर ही जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि हम लोगों के काम आ सकते हैं। ज़ाहिर है हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि वी हैव इनफ कि हम आगे दे सकते हैं, तो इट्स समथिंग वी ऑल शुड डू एंड वी ऑल शुड बी अ पार्ट ऑफ। तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की मदद करके। बट यहाँ पे यू हैव टू सर्व पीपल और आपको अपनी इफ्तारी रोक के दूसरों को रोज़ा खुलवाना होता है। आप एक एक्सपीरियंस टेक इन कर रहे होते हैं कि दूसरों की मदद करना, और बेसिकली हमारी एनजीओ का नाम ही इसार है, तो इसार का मतलब ये है कि दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना। तो हम यहाँ पे अपने घर वालों के साथ इफ्तारी छोड़ के यहाँ पे लोगों को सर्व करना, यही हमारा मैसेज है और यही हम लोग आगे कन्वे भी करना चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ कोशिश की जा सकती है अब दूसरों को अपने आप पे तरजीह देनी चाहिए। ये पीछे क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे गर्ल्स नज़र आ रही हैं अपने अपने पॉइंट पे खड़ी हो गई हैं। अरीन को बता रही हैं कि किस तरह से ख़वातीन जो इफ्तार के लिए आएंगी उनको किस तरह से बैठाना है और किस तरह से सफ़ को फिल करना है। तो अगर आप देखेंगी तो सफ़ की दोनों तरफ ख़वातीन बैठेंगी, तो उनकी ड्यूटीज असाइन की जा रही है। बस मुझे 2 कलर्स जैकेट्स के नज़र आ रहे हैं, ये 2 कलर्स के क्या काम है इनके? बेसिकली हमारे पास ना एक परमानेंट टीम होती है जो दस्तरखान में हर रोज़ मौजूद होती है। उसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं जो पहली दफ़ा आ रहे होते हैं, नए वॉलंटियर्स होते हैं। तो जो ब्लू जैकेट वाले हैं उनका हम काम असाइन करते होते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो ऑरेंज जैकेट्स में होते हैं वो हमारे पास क्राउड मैनेजमेंट के होते हैं जो बेसिकली सफ़ों के अंदर खड़े होते हैं और वहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। मैंने आपको देखा कि आप फर्स्ट पे खड़ी थी और ये जितने भी ऑरेंज जैकेट में हैं वो अंदर दस्तरखान के इर्द गिर्द खड़ी है। जी ऐसा है, क्योंकि उनका पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होता है, तो हम उनको कोशिश करते हैं सफ़ों के अंदर खड़ा करें, वो अंदर से मैनेज करें। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये स्टार्टअप किस तरह से लिया। मैं इसार फाउंडेशन का को-फाउंडर हूँ। इसार फाउंडेशन हमने लास्ट ईयर शुरू की थी और मल्टीपल अफ्तार करवाए थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। तकरीबन 10,000 लोगों को हमने सर्व किया था। इस रमज़ान के अंदर हमने एम किया है कि हमने थ्रू आउट रमज़ान 30 के 30 रोज़े मेयो हॉस्पिटल के अंदर अपने अफ्तार का दस्तरखान सजाना है। हमारा टारगेट है कि हम तकरीबन 50,000 इंडिविजुअल्स को थ्रू आउट रमज़ान केटर कर सकें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 20,000 अफ्तार मील्स यहाँ पर सर्व कर चुके हैं। हम सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली मल्टीपल कॉलेजेस से हैं, LMDC से हैं, सेंट्रल पार्क से, अख्तर सईद से, कनेट कॉलेज से हैं, फास से हैं। हम लोग मिलके कंट्रीब्यूशंस करते हैं। रोज़ की तादाद में हमारे पास यहाँ पे वॉलंटियर्स आते हैं, मल्टीपल 50-60 वॉलंटियर्स आते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से दैट दिस दस्तरखान इज़ पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट लेड दस्तरखान। इस दस्तरखान पे कोई पेड वर्कर नहीं है, जितने लोग हैं वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इकट्ठे करते हैं पैसे, आके लोगों को इज्जत के साथ बहुत अच्छा खाना यहाँ पे सर्व करते हैं। डेली जो आपका मेन्यू है डेली चेंज होता है? जी हमारा मेन्यू डेली चेंज होता है। कभी हमारे पास बिरयानी आ जाती है, कभी हलीम आ रही है, कभी बनू बीफ पुलाव
पुलाव आ जाता है, आज मटर चिकन कीमा है, कभी चिकन चना आ जाता है, समोसे होते हैं, पकोड़े, अक्सर रूह अफ़ज़ा ऐड हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हम खुद अपने लिए पसंद करें हम वही अपने भाइयों को भी खिला सकें। मैं देख रही हूँ आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कितने लोग हैं और किस तरह से इसको लीड किया जाता है, मैनेज किया जाता है? अच्छा, यहाँ पे रोज़ मुख्तलिफ कॉलेजेस के वॉलंटियर्स आते हैं। हमारी कोर टीम है जो अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे सारे बॉयज़ खड़े हैं। हमारी कोर टीम इनको लीड करती है, वो बताती है कि हमने करना क्या। दो किस्म की टीम्स होती हैं, एक क्राउड मैनेजमेंट कर रही होती है और एक ब्लू जैकेट वाली डिस्ट्रीब्यूशन की टीम होती है। तो हम दोनों टीम्स कोऑर्डिनेट करके फिर यहाँ पे स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई अफरा तफरी ना मचे, कोई लड़ाई ना हो और हर बंदे को प्यार से इज्जत के साथ खाना फराहम किया जा सके। ऑब्वियसली आप लोग स्टडी भी करते होंगे, अपनी क्लासेस भी लेते होंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइम देना, आप अपने जैसे स्टूडेंट्स को या कोई भी स्टूडेंट हो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, लेकिन उन एग्ज़ाम्स के बावजूद हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, रोज़ आते हैं। मेरा यंगस्टर्स को, यंग स्टूडेंट्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, YDS को, PMAs को ओपन मैसेज है, अगर हम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में भी ये कुछ कर सकते हैं तो यू गाइज़ नीड टू वॉलंटियर विद अस। आप लोग हमारे साथ आएँ, हमारा बाजू बने, हमारा सहारा बने, ताकि मिलकर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें वो कर सकें। और स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ लोग बहुत मुफलिस होते हैं, उनके पास खाने को नहीं होता, उनके पास पहनने को कुछ नहीं होता और उनको अपने खाने पीने की कोई होश नहीं होती। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो सकें, आई नो कि पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है और अगर यूथ इकट्ठी हो जाए तो हम पाकिस्तान के 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स स्पेशली हंगर को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं पाकिस्तान से।